morning student, मैं अखिलेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट पेंटियम पॉलिटेक्निकल कॉलेज रीवा। स्टूडेंट आप लोग अच्छे होंगे। इस समय जो भी महामारी अपने पूरे विश्व में फैली हुई है उससे आप लोग अच्छी तरह से बचाव कर ही रहे होंगे, क्योंकि इसका इलाज एक ही है, बचाव। जितना अधिक से अधिक आप बचाव करेंगे उससे उतना ही ज़्यादा इस बीमारी से दूर रहेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग को जो भी महाविद्यालय की तरफ से सुविधा प्रदान की जा रही है आप उसका भी पूरी तरह से लाभ उठा रहे होंगे। तो स्टूडेंट मैं अखिलेश द्विवेदी आज आप लोग के सामने एक और टॉपिक लेकर आया हूँ। मैंने कल आप लोग को बताया था ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स के बारे में बताया था कि ई कॉमर्स इस समय जो भी महामारी चल रही है तो ई कॉमर्स कितना उपयोगी है। देखिए ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है तो उसमें भी ई कॉमर्स का एक तरह से योगदान है। आप लोग किसी भी रूप में अब एक सामान खरीद रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आ रहे हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर रहे हो, इधर उधर जैसे बिल पेमेंट कर रहे हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे अनेक प्रकार का बिल हो, ये सब आप लोग बिल पेमेंट कर रहे हो, उसके लिए भी आप लोग का ई पेमेंट जरूरी है। तो ई कॉमर्स हमारे हर जगह उपयोगी है। तो इस समय यदि आपको बचाव करना है तो अधिक से अधिक आप ई कॉमर्स का उपयोग करिए, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था, उसकी विशेषताएं। आज मैं ई कॉमर्स के मॉडल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ई कॉमर्स एक बिजनेस है। ई कॉमर्स में अनेक प्रकार के बिजनेस होते हैं, तो उसमें कितने प्रकार के बिजनेस होते हैं, कैसे बिजनेस होते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक मॉडल होता है, जिसे बिजनेस मॉडल के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल को आज मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। इस मॉडल में अनेक प्रकार के मॉडल्स होते हैं। जैसे पहला हमारा होता है बिजनेस टू बिजनेस, सेकंड होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, थर्ड होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, फोर्थ होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, फिफ्थ होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, सिक्स्थ होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस, और सिक्स्थ होता है सेवेंथ होता है गवर्नमेंट टू सिटी। तो स्टूडेंट ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बारे में बताइए। अनेक जैसे आ गया, ये भी आ सकता है कि इनका शॉर्ट फॉर्म जैसे B2B, C2C, B2C, C2B, B2G, G2B और G2C। तो ये भी आ सकता है कि ये सब बताइए, इनके बारे में बताइए। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, और यदि आप लोग को समझ में नहीं आता है होगा तो आप लोग जरूर पूछिए। तो इसमें फर्स्ट हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो कहलाता है हमारा बिजनेस टू बिजनेस। मतलब जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ व्यापारिक संगठन बनाता है, व्यापारी आदान प्रदान करता है, तो वो हमारा जो रिलेशन बनता है वो हमारा व्यापार का मॉडल बनता है, उससे बिजनेस टू बिजनेस के नाम से जाना जाता है। जैसे कंपनी हो गई और एक होलसेलर हो गया, इन दोनों के बीच में जब आपस में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, सामान का आदान प्रदान होता है, जिसमें जब भी सामान का आदान प्रदान किया जाता है और उसमें अनेक प्रकार के हमारी डिस्ट्रीब्यूशन और उनमें आपस में व्यापार होता है, तो इस तरह के मॉडल को B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस के नाम से जाना जाता है। इसमें एक होलसेलर और एक बिजनेस
एक कंपनी, इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन किया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारा आता है बिजनेस टू कंज्यूमर। अब हमारा बिजनेस कोई भी व्यापारिक संगठन है उसका सीधे संपर्क हमारे कंज्यूमर से हो, उसमें बीच में होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर इनका योगदान ना हो, सीधे हमारे किससे हो रहा है, कंज्यूमर से हो रहा है, उपभोक्ता से हो रहा है। तो ये जो हमारा ये जो हमारा रिलेशनशिप बनेगा, ये जो हमारा व्यापारिक मॉडल बनेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, बिजनेस टू कंज्यूमर कहलाएगा। इसमें हमारा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें एक हमारा कंज्यूमर होता है, और ये जो हमारी मदद लेते हैं वो किससे लेते हैं, वेबसाइट खोलने से लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा कोई भी कंज्यूमर डायरेक्ट हमारा किसी भी वेबसाइट से कनेक्ट होकर, डायरेक्ट वो किससे कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है, वो डायरेक्ट कनेक्ट होकर सीधे हमारे किससे कनेक्ट हो जाता है, बिजनेस से। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो संगठन बनता है, व्यापारिक संगठन बनता है, उसे क्या कहा जाता है, बिजनेस टू कंज्यूमर कहा जाता है। अब आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एक उपभोक्ता दूसरे उपभोक्ता के साथ जब रिलेशनशिप बनाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे ओएलएक्स में यदि हमने कोई सामान को बेचा या उससे हमने कोई सामान को खरीदा, तो जैसे ही हमने, क्योंकि वो सामान किसी कंपनी का रहता नहीं है, वो सामान किसी कंज्यूमर का ही है, तो एक कंज्यूमर ने ओएलएक्स में ऐड डाला कि हमको बाइक को बेचनी है। हम बाइक को हमने देखा, बाइक हमें पसंद आई, हमने खरीद लिया, जैसे हमने खरीदा हमने उनको पेमेंट दे दिया। तो इससे क्या हो गया, कंज्यूमर को भी प्रॉफिट हो गया और इस कंज्यूमर को प्रॉफिट हो गया। और उनकी सहायता किससे हुई, वो दोनों आपस में कम्युनिकेशन किससे किए, वेबसाइट के माध्यम से। तो इस तरह का जो मॉडल बनता है उसको हम बिजनेस टू कस्टमर टू कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। वो कुछ इस टाइप से होता है, वेबसाइट कंज्यूमर 1 कंज्यूमर 2, इन्होंने सामान को भेजा, सेल किया और इन्होंने मनी दिया। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप बनता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो इसमें क्या होता है कि रिलेशन आपस में कंज्यूमर से कंज्यूमर का ही बनता है। उसके बाद हमारा आता है कंज्यूमर टू बिजनेस। इसमें सिंपल हमारा जो चलता है, इसमें एक कंज्यूमर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर अपना बिजनेस करता है। जैसे सीधे उसने कंज्यूमर हमारा किससे कनेक्ट हो गया, डायरेक्ट बिजनेस से, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, वो सीधे वहीं से सामान को मंगा रहा है, वहीं से व्यापार ला रहा है, उसमें होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो हमारा बिजनेस का मॉडल बनता है उसे क्या कहा जाता है, कंज्यूमर टू बिजनेस कहा जाता है। अब आता है हमारा बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट मतलब कि व्यापारिक संगठन और सरकारी संस्थाएं, ये आपस में जब आपस में किसी भी प्रकार का व्यापार करती हैं, जैसे हमारे कंपनियां हैं टैक्स दे रही हैं, है ना, कंपनी कॉर्पोरेट टैक्सेस दे रहे हैं, या किसी प्रकार के सरकारी एजेंसी के तरफ से व्यापार हो रहा है, जैसे कि लैपटॉप देना, मोबाइल देना, अनेक प्रकार की सुविधा देना, तो आगे कंपनी गवर्नमेंट भी तो किसी न किसी व्यापारिक संगठन के पास आएगी, क्योंकि उसके पास तो वो है नहीं। वो जब किसी भी व्यापारिक संगठन के पास आकर अपना व्यापार करती है, तो इस प्रकार के व्यापार को हम बिजनेस टू कंज्यूमर गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि हमारा एक बिजनेस होता है और वो सरकारी संस्था के साथ हमारा किसी प्रकार का कम्युनिकेट करता है। उसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। उसके बाद क्या आता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस आता है। अब इसमें क्या होता है, एक सरकारी संस्था व्यापार करे, एक सरकारी संस्था क्या करे, व्यापार करे। जैसे उसने किसी प्रकार का टेंडर निकाला, क्योंकि उसको यदि रोड बनाना है, कुछ करना है, तो पुल बनवानी है, तो वो क्या निकालते, टेंडर निकालते। टेंडर वो किसको देती है, बिजनेस को देती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को देती है, तो उसमें उसको भी प्रॉफिट होता है और उसमें उसको भी प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमारे जब इसके थ्रू भी किसी प्रकार का प्रॉफिट हो, हमारा किसी भी प्रकार का व्यापारिक संगठन की स्थापना हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है, गवर्नमेंट टू बिजनेस कहलाता है। उसके बाद अंतिम जो बिजनेस मॉडल होता है वो होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन।
क्या होता है? गवर्नमेंट टू सिस्टम। अब एक सरकारी संस्था और एक आम नागरिक के बीच में जब किसी प्रकार का रिलेशन बनता है तो इस प्रकार की संस्था को क्या कहा जाता है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसमें यदि वह सामान को, किसी भी सामान का नीलामी कर रहा है, क्योंकि आप देखते होंगे सिविल लाइन थाना में जाइए, वहाँ पे कितनी सारी बाइक खड़ी रहती हैं, कार खड़ी रहती है, ट्रक खड़े रहते हैं। अब करे क्या उसका गवर्नमेंट? उसका करे क्या? तो वो उसको क्या करती है? नीलामी करवाती है। नीलामी करवाती है तो उसमें ऑक्शन होता है, तो ऑक्शन में कौन खरीदता है? एक आम आदमी। तो वो जो हमारा कहलाता है, वो कहलाता है हमारा गवर्नमेंट टू सिटीजन। उसमें क्या होता है? एक आपका सरकारी संस्था एक आम नागरिक को मिलाकर अपना व्यापार करती है। तो उसमें आम नागरिक को भी मिल गया और सरकारी संस्था को मिल गया, और इन दोनों के बीच में जब हमारा कम्युनिकेशन होता है या व्यापार होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट टू सिटीजन। तो स्टूडेंट, आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को सिंपल सी भाषा जानिए, बिजनेस वही चीज़ होती है जहाँ पे किसी भी चीज़ का आदान प्रदान हो और उस चीज़ के आदान प्रदान के लिए हमें उसका मूल्य मिले, उसे कहते हैं बिजनेस। मैं आप लोगों को कल जो बताऊंगा वो टॉपिक आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, क्योंकि ई कॉमर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम अति आवश्यक चीज़ होती है। क्योंकि व्यापार वही सही है जहाँ पे उसका पेमेंट मिले। हमने यदि किसी वस्तु को किसी को दिया और उसने उसका मूल्य नहीं दिया तो वह कहलाएगा दान, लेकिन यदि हमने किसी व्यक्ति को दिया और उसने उसका मूल्य दे दिया तो वह कहलाएगा व्यापार। और कोई भी व्यापार मूल्य से होता है, वो व्यापार किसी काम का नहीं होता जिसमें मूल्य नहीं होता। तो कोई भी व्यापार यदि हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको मूल्य मिलना जरूरी है, फायदा मिलना जरूरी है। यदि व्यापार में हमको फायदा नहीं मिल रहा है, मूल्य नहीं मिल रहा है, तो उस व्यापार का कोई मतलब नहीं होता और आगे चल के वो व्यापार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो उसी के लिए यदि हमको अपना व्यापार को मेंटेन रखना है, सही रखना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? मूल्य की, मनी की, पैसे की। तो उसके लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है जिसके माध्यम से हम मनी को एक जगह से दूसरे जगह पर वर्चुअल रूप से ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें मनी हमारे हाथ में नहीं रहती, लेकिन ये वर्चुअल रूप से अकाउंट टू अकाउंट क्या चली जाती है? ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट हमको किसी और को भेजना है तो उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। तो इस तरह से वर्चुअल रूप से मनी एक दूसरे जगह आदान प्रदान होती रहती है। तो इस प्रकार की जो भी सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। मैं कल बताऊंगा। आज का टॉपिक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।